खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। नाजरीन, इससे पहले कि खबरों में आगे बढ़ें, आइए नजर डालते हैं आज की 3 बड़ी हेडलाइंस पर। महायुति ने किया शक्ति प्रदर्शन, अगली बार भी मोदी सरकार। तीनों दलों के प्रमुखों ने किया जंग का ऐलान। आज होगा क्रिकेट का महासंग्राम, विराट बाबर पर होगी नजर। दोनों खिलाड़ियों के पास कई कीर्तिमान रचने का मौका। बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का सिर्फ एक उम्मीदवार। 250 सीटों पर बनी सहमति, 400 सीटों पर विशेष फोकस। देखा नाज़रीन, ये थी अब तक की 3 बड़ी हेडलाइंस। आइए बढ़ते हैं अब खबरों की जानिब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली एनडीए को सत्ता से बाहर करने के लिए विपक्षी दलों की इंडिया गठबंधन ने व्यूह रचना तैयार कर लिया है। मुंबई में हुई बैठक में विपक्षी दलों ने बीजेपी के खिलाफ साझा उम्मीदवार उतारने पर जोर दिया है। सूत्रों के अनुसार लोकसभा की 543 सीटों में से 250 सीट पर सहमति बन गई है। यहाँ कोई विवाद नहीं है। विशेष 150 सीटें ऐसी हैं जिस पर भाजपा उम्मीदवारों को कड़ी चुनौती देने के लिए साझा उम्मीदवार उतारने की दिशा में चाल रची जा रही है। वहीं बात करें अगर महाराष्ट्र लोकसभा की 48 सीटें हैं। पिछले चुनाव में भाजपा ने 23, शिवसेना ने 18, एनसीपी ने 4, कांग्रेस पार्टी ने 1 और एएमआईएम ने एक निर्दलीय नवनीत राणा ने जीत दर्ज की थी। शिवसेना और एनसीपी में फूट पड़ने के बाद अब राजनीतिक स्थितियां बदल गई है। वहीं उत्तर प्रदेश लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं। यूपी में भाजपा ने 62, अपना दल S2, बसपा 10, सपा 5 और कांग्रेस का 1 सांसद है। बिहार लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। वर्तमान में भाजपा के 17, जेडीयू के 16, एलजेपी 6 और कांग्रेस का 1 सांसद है। छत्तीसगढ़ लोकसभा की कुल 11 सीटें हैं। इनमें 9 सीटों पर भाजपा और 2 सीटों पे कांग्रेस का सांसद है। दिल्ली लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं। सभी सीटों पर भाजपा का कब्जा है। मध्य प्रदेश लोकसभा की 29 सीटें हैं। इनमें 28 सीटों पर भाजपा का कब्जा है। 1 सीट छत्तीसगढ़ के से कांग्रेस के नकुल नया सांसद हैं। वहीं झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड लोकसभा की 14 सीटें हैं। इनमें भाजपा 11, कांग्रेस सिंह भूमि का 1, झारखंड मुक्ति मोर्चा का 1 और एजेएसयू का 1 सांसद है। उत्तराखंड लोकसभा की कुल 5 सीटें हैं। सभी सीटों पर भाजपा का सांसद है। हिमाचल लोकसभा 4 सीटें हैं। सभी चारों सीटों पर भाजपा का सांसद है। पंजाब लोकसभा की 13 सीटें हैं। यहाँ कांग्रेस के 8, भाजपा के 4 और 1 अन्य सांसद है। हरियाणा लोकसभा की बात करें तो 10 सीटें, सभी सीटों पर भाजपा का कब्जा है। राजस्थान लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। इनमें भाजपा के 24 और इनमें से सहयोगी दल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का 1 सांसद है। पश्चिम बंगाल लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं। ममता बनर्जी की टीएमसी 22, भाजपा 18 और कांग्रेस पार्टी का 1 सांसद है। वहीं गुजरात लोकसभा की 26 सीटें हैं। सभी सीटों पर भाजपा को सांसद है। वहां विपक्ष को ज्यादा मेहनत करनी होगी। तो ये थी नाजरीन अब तक की पहली बड़ी खबर। आइए बढ़ते हैं अब दूसरी खबर की जानिब। क्रिकेट प्रशंसकों का एशिया कप में भारत और पाकिस्तान मैच का इंतजार आज शनिवार को खत्म हो जाएगा, जब दोनों टीमें कैंडी में भिड़ेगी। इस मैच में एक बार फिर सभी की नजरें भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम पर होगी। दोनों इस समय दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज हैं। ऐसे में जब वे मैदान पर उतरेंगे तो क्रिकेट रोमांच की पराकाष्ठा पर होगा। बाबर ने एशिया कप में अपनी शुरुआत धमाकेदार अंदाज में की है। 28 वर्षीय इस खिलाड़ी ने नेपाल के खिलाफ 151 रन की पारी खेली, जो वनडे क्रिकेट में इनका 19वां शतक है। भारत पाक मैच में दोनों खिलाड़ियों के पास कई कीर्तिमान रचने का भी मौका होगा। पिछले वर्ष टी20 विश्व कप के दौरान हारिस रऊफ की गेंद पर कोहली के लगातार छक्के क्रिकेट इतिहास में शामिल हो गए हैं। फिर भी रऊफ ने कहा कि कोहली को उन शॉट्स को दोहराने में संघर्ष करना पड़ सकता है। नेपाल के खिलाफ 2 विकेट लेने के बाद रऊफ गति के साथ पेलेकेले स्टेडियम पर उतरेंगे। वहीं कोहली इस वर्ष 22 मार्च के बाद पहली बार वनडे में बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। इस मैच में बाबर 6 रन बनाते ही विराट के
बतौर कप्तान सबसे तेज 2000 वनडे रन बनाने का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। अब बाबर आजम अब तक 30 वनडे पारियों में 1994 रन बना चुके हैं। भारत के पूर्व कप्तान विराट ने बतौर कप्तान 2000 वनडे रन बनाने के लिए 36 पारियां खेली थी। इस मैच में अगर बाबर शतक लगाते हैं तो वह पाकिस्तान के पूर्व बल्लेबाज सईद अनवर के 20 वनडे शतक की बराबरी करेंगे। बाबर ने भारत के खिलाफ 5 वनडे मैच में 31.60 की औसत से 158 रन बनाए हुए हैं। उनका सर्वोच्च स्कोर 48 रन है जो उन्हें एशिया कप में 2018 में बनाया था। कोहली ने पाक के खिलाफ 13 वनडे मैच में 48.72 की औसत से 536 रन बनाए हैं। उन्होंने 2 शतक और 2 अर्धशतक जड़े हैं। 34 वर्षीय खिलाड़ी ने 2012 में वनडे करियर का सर्वोच्च स्कोर 183 रन भी पाकिस्तान के खिलाफ बनाया था। विराट ने वनडे एशिया कप में अब तक 11 मैचों में 61.30 की औसत से 613 रन बनाए हैं। उनके खाते में 3 शतक और 1 अर्धशतक है। सिर्फ सामान्य जयसूर्या 6 और संगकारा 4 ने एशिया कप में कोहली से अधिक शतक लगाए हैं। तो ये थी नाज़रीन अब तक की दूसरी बड़ी खबर। आइए बढ़ते हैं अब आखिरी खबर की जानिब। मुंबई में इंडिया आघाड़ी की बैठक के बीच महायुति भी रंग जमाने में कामयाब हुई है। जंग का ऐलान कर दिया है। शुक्रवार को वर्ली स्थित NSCR डोम से राज्य में सत्ताधारी NDA सहयोगी दलों की बैठक में लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां का आगाज हुआ। राज्य भर से जुटे बीजेपी, शिवसेना, NCP व अन्य दलों के पदाधिकारियों के बीच अब की बार भी मोदी सरकार का नारा देते हुए NDA के नेताओं ने एक तरह से इंडिया को चुनौती दी है। वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इंडिया को निशाने पर लेते हुए कहा कि जब वे एक लोगों को लेकर एक मत नहीं होते तो आम लोगों के बीच कैसे जाएंगे। सीएम ने दावा किया कि यूपी के बाद NDA को सबसे ज्यादा सीटें महाराष्ट्र से ही मिलेंगी। पीएम मोदी पर ही देश का विश्वास है। पीएम पद की शपथ लेने के मुद्दे पर शिंदे ने उद्धव पर हमला बोलते हुए कहा कि क्या फेसबुक पर शपथ लेंगे। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इंडिया को ND कहते हुए कहा कि हम एक विचार लेकर चल रहे हैं, हम सभी फैसले मिलकर ले रहे हैं, हमारा 100% सामान्य है, हमारी स्थिति इंडी आघाड़ी जैसी नहीं है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस मंच पर आने वाले किसी भी व्यक्ति ने कभी नहीं सोचा कि मेरी जगह कहाँ है। हमारे बीच ममता बनर्जी की तरह कुर्सी को लेकर भी कोई समस्या नहीं है। NDA की बैठक को निशाने पर लेते हुए NDA की बैठक में तीनों दलों के प्रमुख नेताओं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने एक सुर में हमला बोला। तीनों नेताओं ने कहा कि हमारे बीच पूरी तरह सामान्य है। हम लोकसभा की सभी 48 सीटों पर जीतकर मोदी को देश का तीसरी बार पीएम बनाने के लिए कृत संकल्प है। चुनाव आने पर मुंबई के देश से तोड़ने की भाषा उद्धव बोलते हैं, मुंबई को कोई तोड़ नहीं सकता। NDA के सभी दल राज्य के विकास के लिए एकजुट हो चुके हैं। तो ये थी नाज़रीन अब तक की 3 बड़ी खबरें जिन पर तफसील से बात की गई। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं सिराज शेख हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।